अराउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब उनके जो सेल ऑर्गेनेल है उनके पास में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, मतलब कवरिंग होती है चारों तरफ को, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी ही जैसे सेल ऑर्गेनेल है, मतलब यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके पास क्या है, कवरिंग है, बाहर से कवरिंग है, मतलब जैसे हमारे लीवर है, लीवर के ऊपर फिर कवर है, लंग्स है क्या है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है उसके पास, ठीक है। इसके पास भी क्या है, बाहर से कवरिंग है जिसका डायमीटर होता है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका डायमीटर जो होता है 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन है, इसका डायमीटर 0.5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकता है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको सिंगुलर में कहेंगे, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया बहुविकल्पी है, ये सिंगुलर एक को कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस, पूरे हमारे बॉडी का नहीं, एक सेल का, हमारे बॉडी का एक पार्ट निकाल लिया, ये टुकड़ा निकाल लिया, उसमें एक सेल है, सेल में जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक ही नहीं है सेल, बहुत सारे सेल हैं, तो सेल के अंदर क्या है, एक एक जगह क्या है, एक बाल निकाल लिया, बाल के अंदर सेल है, उसके अंदर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, उसको क्या कहते हैं, उस सेल को जो न्यूट्रिशन देगा, जैसे इस घर में तो कहीं बोर्ड लगा होगा, उससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी तो वहां पे मिलेगा, ठीक है। और फिर कुछ एरिया में ट्रांसफार्मर बैठा होगा, पावर हाउस सप्लाई करेगा, ठीक है। और जहाँ बड़े पैमाने पर होगा, जब बहुत जगह सप्लाई करना होगा तो बड़े पैमाने पर बड़ा वाला लगा होगा, वैसे ही एक सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल को चाहिए जो एनर्जी चाहिए सब काम करने के लिए, सेल भी क्या करता है, फंक्शन करता है, हर एक सेल फंक्शन करता है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज दे जनरेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जिसको कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, मतलब जनरेट एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछता है, ठीक है। यूज एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, अब ये जो एटीपी निर्माण करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये एटीपी कब इस्तेमाल की जाती है, केमिकल एनर्जी में, बॉडी के अंदर जब केमिकल मतलब कुछ जो काम चलते हैं तो उसमें ये एनर्जी एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा, हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया इज द चीफ सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, सेल का मुख्य सोर्स कहा जाता है। जो सेल है, सेल का एनर्जी, अगर एक सेल है तो ये सेल कहाँ से लेगा, खाना पीना कहाँ से पाएगा, तो जो एनर्जी आएगी वो माइटोकॉन्ड्रिया ही उस सेल को देगा, मतलब उसका संचारण माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है, एक सेल का जो भरण पोषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाती है। अब जैसे करें इसका स्ट्रक्चर के बारे में,